बकरियों में जहर के इन्फेक्शन से मौत। बकरियों में सबसे ज़्यादा बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनकी बार बार शिकायत रहती है कि बकरियों में जहर के इन्फेक्शन से, और फील्ड में हम बहुत इस तरह के केस भी देखते हैं कि बकरियों में जहर के इन्फेक्शन से यानी प्लेसेंटा का कुछ भाग यानी जहर का कुछ भाग या उसके इन्फेक्शन से बहुत सी बकरियों की मौत होती है उनकी लापरवाही की वजह से। यदि आप किस तरह से आप अपनी बकरियों को इस तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी दवा प्रयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा ताकि आपकी बकरियां स्वस्थ हों, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और बकरियों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। जो इस चैनल जो अपना ये नया चैनल है बकरियों का नया चैनल, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में डिटेल से, पूरी तरह से डिटेल से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वीडियो दी जाती हैं तो आप पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके मत देखा करें, तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। देखो बकरियों में जहर के इन्फेक्शन से कई बार बकरियां हैं, कई बार बहुत से इस प्रकार के बकरी पालक हैं जो बाहर लेकर के बकरियों को लेकर के जाते हैं, चारागाह में चराते हैं, वहाँ पर उनकी डिलीवरी हो जाती है और वो क्या करते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ज़्यादा बकरियों का झुंड होता है तो कई बार बकरियों पर ज़्यादा एक साथ कई बकरियों की डिलीवरी हो जाती है, तो कई बार वह बकरियों में ये भूल जाते हैं कि इस बकरी ने जहर डाली या नहीं डाली। क्योंकि जब हम बकरी जो पालक हैं उनके पास देखने के लिए जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब यदि बकरियों को यदि जैसे डिलीवरी हुई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, या पर उन पर कुछ इस तरह का चिन्ह या कुछ इस तरह का आपको उसको अलग कर देना चाहिए कि इन बकरियों की डिलीवरी हुई है और इसने जहर नहीं डाली है। जब तक यदि आपकी बकरियां जहर नहीं डालेंगी तब तक आपकी बकरियां खतरे में रहेंगी। डिलीवरी होगी अच्छी बात है, लेकिन सबसे मेन कारण है कि यदि वह जहर नहीं डाल रही है, जहर से बकरियों में इतना बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। उसकी वजह से आपकी बकरियां बार बार रिपीट होती हैं, बकरियां ठहर नहीं पाती हैं। कई बार तो बकरियों को में यदि कुछ भाग रह जाता है तो उसकी जैसे यदि वो डिस्चार्ज डालती हैं तो उससे गंदी बदबू सी आती है और उसके बाद में बकरियां धीरे धीरे जो उनकी दूध की मात्रा तो कम होती है, साथ में बकरियां इतनी कमज़ोर होती जाती हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई, और आप उसे कई ट्रीटमेंट करवाते हैं भूख बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए, बट उन पर कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें लापरवाही ना बरतें। जितना हो सकता है आप अपनी बकरियों को उसके जहर डालने के लिए आपको जो जितने भी यूटेराइन टॉनिक आते हैं, जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक हैं, यदि आप घरेलू नुस्खा में कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि बकरियां जहर नहीं डाल पाती हैं तो आप यूटेराइन टॉनिक अपने पास ज़रूर रखें इमरजेंसी के तौर पर। जिस तरह से यूटेरोटोन आता है जो आपको दिख रहा है, जिस तरह से ये 225 ml में है जो कि एक बकरी की डोज होती है, इस तरह से बहुत इस तरह के यूटेराइन टॉनिक आते हैं। बहुत सी इस तरह की कंपनियां, जैसे मैंने एक तो उदाहरण बताया, हालांकि बहुत इस तरह के आते हैं, उनमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में 20 ml से लेकर के 50 ml तक इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपकी बकरियों की डिलीवरी होने के बाद में आप 50 ml, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है, वज़न ठीक है, तो आप इसे 50 ml इस तरह का टॉनिक आप दे दें। यदि आप 2 घंटे के अंतराल में यदि आपकी बकरी जहर नहीं डालती है तो एक बार आप 50 ml दे दें, फिर 2 घंटे का वेट करें, नहीं डाल रही है तो 50 ml एक बार और दे दें। इस तरह से आप 3 बार आप ये 2-2 घंटे के अंतराल में अपनी बकरियों को जहर डालने के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे कई बार क्या होता है कि बकरियां जहर आसानी से डाल देती हैं। फिर भी कई बार बकरियों की जहर इस तरह से हो जाती है कि चिपक जाती है या बाहर नहीं आ पाती है या बहुत इस तरह के कारण होते हैं, तो आपके पास यदि नज़दीक वेटरनरियन है उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सलाह ले लेनी चाहिए। यदि आपकी बकरी 12 घंटे के अंतराल में, 12 से 14 घंटे के अंतराल में यदि बकरियां डाल देती हैं, बड़े पशु में 12 बकरियां हैं, 14-15 घंटे के अंतराल में यदि जहर डाल देती हैं तो अच्छी बात है। नहीं डालती हैं तो अपने वेटरनरियन जो अपने पर्सनल जो डॉक्टर है उनसे सलाह ले लें। उनसे बुला करके आप उन बकरियों में इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक तो जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन लगाएं। एक तो आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। जैसे फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन आती है 20 लाख से लेकर के 40 लाख, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है 40 लाख यूनिट और कम होता है तो 20 लाख यूनिट आप उन बकरियों को इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। देखो इससे क्या होता है, एक तो बकरियों में इन्फेक्शन नहीं होगा, बकरियों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब भी यदि आप बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, जहर नहीं डाल रही है, तो
पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक लगवाई, साथ में टीटी की वैक्सीन, टिटनस का टीका 0.5 ml, यानी टिटनस की जो वाइल आती है 0.5 ml। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर कौन सी आती है टिटनस की वैक्सीन, जो ह्यूमन कैटेगरी में यूज़ में ली जाती है वही टीका आपको 0.5 ml एम्प्यूल आप अपनी बकरियों में ज़रूर लगवा लें। बकरियों में कई बार यदि हाथ कर लेते हैं तो टिटनस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, बहुत सी ज़्यादा बकरियों में टिटनस और इन्फेक्शन से जेर निकालने के बाद में या जेर नहीं डाल पाती है तो दिक्कत होती है। तो एक टीटी की वैक्सीन, एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, ये 2 तरह की जो इंजेक्शन है साथ में अपनी बकरियों में लगाएं, और बकरियों में कहीं तरह की कोई दिक्कत ना हो तो आप उन बकरियों में एंटीबॉडीज़ बनी रहें तो विटामिन्स के इंजेक्शन उन बकरियों में ज़रूर लगाएं। विटामिन्स में आप जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, हाईवीट इंजेक्शन है, इस तरह के इंजेक्शन अपनी बकरियों में ज़रूर लगवाएं। बकरियां मौत से कैसे बच सकती हैं, जो मैंने बताया यूट्राइन टॉनिक, यदि इससे नहीं डाल रही है तो अपने वेटेरिनियन को बुलाएं, उनसे यदि हाथ से निकलवाएं, हाथ से यदि नहीं निकलवा रहे हैं तो इंजेक्शन साथ में लगवाएं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, और साथ में आप उसके अंदर क्लोप्रोस्टेनोल साल्ट का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। जिस तरह से वेटमेट आता है, अदर इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आप 0.5 ml, यदि उसका कचरा यदि बाहर नहीं आ पाता है, जेर यदि प्रॉपर नहीं डाल पाती है तो 0.5 ml क्लोप्रोस्टेनोल साल्ट का, जो मैंने साल्ट बताया या इंजेक्शन बताया, इस तरह का इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। ये एक बार डोज लगने के बाद में यदि आपको लग रहा है कि कुछ भाग रह गया तो 10 दिन बाद में भी अपनी बकरियों की अच्छी तरह से सफाई के तौर पर इस वेटमेट इंजेक्शन को 0.5 ml आप 10 दिन बाद में, या क्लोप्रोस्टेनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस साल्ट के इंजेक्शन को आप 10 दिन बाद में भी एक बार प्रयोग करवा सकते हैं, ताकि बकरियों में पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, ड्रमेट है या अदर जो दिक्कत ना हो, उस तरह की दिक्कतों से आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। यानी बच्चेदानी में किसी तरह की सूजन, स्वेलिंग, उनसे मवाद ना आए, तो उससे जितना भी जो कचरा है वो बाहर आ जाए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बकरियों में जेर कैसे निकालनी चाहिए। पूरी बहुत ज़्यादा आपको मैंने दवा नहीं बताई है, 2-3 तरह की दवा बताई है, इससे ही आपकी बकरियां ठीक हो जाती हैं। और जब यदि आपकी बकरियों की हो जाती है इससे ठीक, तो आप अपनी बकरियों को मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, मिक्सर, इस तरह की आप अपनी बकरियों को देते रहें, ताकि आपकी बकरियां रिकवरी लें। और जो दूध देने वाली हैं बकरियां हैं, या जो बच्चे जिनके थोड़ी ज़्यादा हैं, तो उनमें दूध की मात्रा भी बनी रहे, और साथ में बकरियाँ बीमार भी ना हो, इम्यूनिटी भी बनी रहे। तो साथ में आप मिनरल्स पाउडर या विटामिन्स जो टॉनिक है वह साथ में अपने बकरियों को ज़रूर दें, ताकि बकरियां कमज़ोर और बीमार न हो। देखो, इस तरह से यदि आप अपने बकरियों को जेर से, मौत से आप बचा सकते हैं, वरना बकरियों की मौत बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत ही सारे कमेंट्स आते हैं कि सर जेर कोई निकाली थोड़ी जाती है, जेर को कभी हाथ से नहीं निकलवाना चाहिए, जेर हाथ से निकलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ी दिक्कतें बकरियों में हो सकती हैं। ऐसा कदापि नहीं है। यदि आपकी बकरियां जेर नहीं डाल पाती हैं तो वेटेरिनियन से भी आप निकलवाएं, अच्छे वेटेरिनियन से, अच्छे डॉक्टर की सलाह लें जिनको ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज है। देखो, डिलीवरी से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, आज भी बता रहा हूँ, डिलीवरी से संबंधित, चाहे आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है, या आपके पशु की डिलीवरी नहीं हो रही है, या अदर दिक्कत है, गायनोकोलॉजी से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, तो आप पुराने वेटेरिनियन डॉक्टर जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हीं से आप ज़्यादा संपर्क करें, तभी आपके जो बड़े पशुओं से बकरियाँ उनमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आप नए वेटेरिनियन से यदि आप सलाह लेते हैं तो उनका इतना नॉलेज नहीं होता है गायनोकोलॉजी से संबंधित। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए नीचे से कमेंट में लिखें। इसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।